अस्सलाम वालेकुम। मंगल अप यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह तल्ख व शीरी के साथ हाजिर है। नादरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरताल पर कुछ हम इख्तिसार के साथ तबसरा करेंगे और अपना व्यू बयान करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की आमद हो गई है। नवाज शरीफ की आमद पे आवाम ने बड़ी खुशी मनाई, उनके चाहने वालों ने, कि नवाज शरीफ एक मुल्क में जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं माजी में भी, वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमात कायम थे और वो मुकदमात के दौरान बीमार हो गए थे, और बीमारी भी इतनी शदीद थी कि उस वक्त की हुकूमत, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की थी, तो उन्होंने उनको मजबूर हो गए, उनको इतनी उनकी बीमारी इतनी हद तक पहुंच गई थी कि अगर वो नहीं भेजते उनको, बकौल उनके कि उनका दुनिया से वो रुखसत हो जाते, इस तरह की उनको शदीद तकलीफ थी। बहरहाल वो चले गए मुल्क से बाहर, मगर बाद में ये कहा गया कि उनको कोई बीमार नहीं थे, वो बेवकूफ़ बना के इमरान खान की हुकूमत को गए थे। तो इमरान खान की हुकूमत का इस हवाले से भी एक यानी कि नाकामी समझी जाएगी। उस वक्त के डॉक्टर और तबीब जो थे उनके, और उनके यानी कि जो उस वक्त की वज़ीर सेहत थी जो खातून, तो इस हवाले से ये कहा जाएगा कि इमरान खान को बहरहाल वो हुकूमत में धोखा दे के या चले गए थे नून लीग के कायद, मगर बहरहाल पाकिस्तान में आए, उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। अब बकौल मुखालफिन के कि उन्होंने पटवारियों के ज़रिए, फलाने लोगों के ज़रिए इतनी क्राउड जमा किया, मगर बहरहाल क्राउड अच्छा खासा था और उनका जमा किया गया। लाहौर में उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और हेलीकॉप्टर से उनको लाया गया, मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने खिताब किया। नवाज शरीफ एक हट दरम सियासतदान नहीं है, बहरहाल वो अपनी लचक रखते हैं, वो सियासत में लचक रखने में ही इक़्तिदार के ऐवानों तक और इक़्तिदार के मसनत पर पहुंचा जाता है। अब उन्होंने पाकिस्तान के कुछ जर्नल जिनसे वो खफा थे, जिनके खिलाफ वो बोले, कुछ जजेस जिनके खिलाफ वो बोले वहाँ लंदन में, और उनके खिलाफ उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान जारी किया कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनके खिलाफ शदीद तरीन कार्रवाई करूंगा, और मतलब सख्त तरीन कार्रवाई। मगर उसके बाद उनसे रब्ता किया गया, उनको बताया गया कि जनाब, अगर इस तरह के आप इंतकामी जज्बा लेके मुल्क में आएंगे तो आपको हम यहाँ मुल्क में इजाज़त नहीं देंगे। बहरहाल ये सूरताल ऐसी सामने आई, तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया। हालांकि यू टर्न में वो इमरान खान को कहते थे कि इमरान खान यू टर्न, मगर उन्होंने भी यू टर्न लिया और पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान के जलसे में उन्होंने उन जर्नलों को या फैज़ हमीद या बाजवा साहब, किसी को भी कुछ नहीं कहा, और जजिस को भी उन्होंने कहा मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। इस तरह का बयान दे के अब वो इक़्तिदार में, मतलब कहने का वो आ रहे हैं। अब ये जो हट दर्मी की उन्होंने सियासत तर्क की, अपनी ज़िद तर्क की, ये पाकिस्तान के मफाद में उन्होंने की, बकौल उनके कि पाकिस्तान के मफाद में मैं ये सब चाह रहा हूँ, सबको माफ़ कर रहा हूँ इस हवाले से। अब पाकिस्तान के मफाद में मैं ये समझता हूँ जो आदमी फैसला करता है वो पाकिस्तान का मुहिब होता है और उसी को इक़्तिदार में आना चाहिए। अब पाकिस्तान में उन्होंने माजी में जो करप्शन की या जो भी की, उन पर इल्ज़ामात लगते हैं कि लूट लिया और खा गए और चोर थे, तो अगर चोर थे, इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं उनको ही असर नो चलाने के लिए दरख्वास्त दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं बड़े दबंग फैसले, हमने माजी के अपने वीलॉग में कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़े धमाकेदार फैसले करेगी आगे आने के बाद, और इस तरह के फैसले हो रहे हैं। साइफर में भी इमरान खान के हवाले से इमरान खान के लोग इस पर खुशी मना रहे हैं, और इमरान खान के लोगों ने इसको साइफ फैसले करार दिए। बोला पहली मरतबा जजेस की तारीफ की उन्होंने कि जजेस ने बड़े अच्छे फैसले किए, मगर अगर ये फैसले उनके अगेंस्ट आएंगे कल, तो फिर यही लोग उनको बुरा भला भी कहने रहेंगे, जो कि नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इस तरह से यानी कि जो जजिस का जो फायदी था कि इस वक्त जो अदलिया चल रही है, मैं समझता हूँ ये बड़े मुनसिफाना शफाफ फैसले करने में कर रही है, और इसको अगर आपके मफाद में फैसला आए तो आप इसको अच्छा कहें, और मुखालिफाना कोई फैसला करते हैं तो आप उनको बुरा भला करें, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अच्छी सोच की अलामत नहीं है। ये फिर वो सोच होती है जो एक ज़ाती मफाद की सोच होती है। अब कुछ हमारी सियासी पार्टियों के चाहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं या सियासी पार्टी के वर्कर ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारा लीडर इक़्तिदार में नहीं आ रहा या हमारा इक़्तिदार में उसको मौका नहीं मिला या नहीं मिला, तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं है, और पाकिस्तान की भी मुखालफत करते हैं और बोलते हैं
कुछ भी नहीं है, फिर ख़त्म हो जाना चाहिए सब। तो ये सोच जहाँ अपना ली जाए तो वो इक़्तिदार में ऐसी पार्टी को आना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सियासतदानों को मिसा के पाकिस्तान पे एक अमल दरामद करना चाहिए, उस पर बैठ जाना चाहिए। नवाज शरीफ आए हैं खैर सगाली के तौर पर, अगर इमरान खान अदलिया से फारिग हो जाते हैं और अदलिया इनको कोई फैसले इनके हक़ में दे देती है कि जनाब ये अच्छे मुखलिस रहनुमा, उन पर कोई मुकदमा नहीं है, कोई इन पर साबित नहीं हुआ, तो ये आते हैं तो इस पर फिर यहाँ की जो सियासतदान है नवाज शरीफ समेत जरदारी समेत सब मुज़ाकरात करें, एक टेबल पे बैठ के आइंदा का लाएमल तय करें। और आइंदा का पाकिस्तान में जो सिनेरियो बनता जा रहा है जिसमें आर्मी अब पाकिस्तान के माशी, इक़्तिसादी, सियासी तमाम मामलात में शराकतदारी कर रही है। और काफ़ी जगह पे उन्होंने, जैसे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में अफ़गानी जो जा रहे हैं इनको उन्होंने निकालने में अहम किरदार किया। आज ही पाकिस्तान में इस उलमा के फ़ोरम से खिताब किया, उलमा ने इसकी तारीफ़ की कि अब पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही पाकिस्तान में रह सकता है आदमी, और पाकिस्तान के पासपोर्ट ज़रूरी है उनके लिए। तो इस तरीके के अब आर्मी के ख़िलाफ़ जो सियासी पार्टी या जो जमात भी प्रोपेगेंडा करती है, अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती है, मैं ये समझता हूँ वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं सोचती वो पार्टी। और उसके चाहने वालों पे भी ये पैगाम जाता है, वो चाहने वाले और पाकिस्तान के उन अदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और अपनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के ये चीज़ को रोकना चाहिए। और इसके लिए ये सियासतदान जो हमारे जैसे काबिल एहतराम इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये जो फजल रहमान और ये तमाम सियासतदानों को, अपने कारकुनान को ये पैगाम देना चाहिए अब कि पाकिस्तान में अदलिया, पाक फौज और पाकिस्तान के अदारों को हत्फ़े तनकीद का निशाना ना बनाए। कुछ गलतियाँ हर अदारे में हैं, माजी में जैसे जजेस ने कुछ गलत फैसले किए तो उनको हत्फ़े तनकीद का, ये नहीं आप पूरी अदलिया, कोई जज अच्छे फैसले भी करके गए माजी में। तो इस तरीके के आप पाकिस्तान के आर्मी ने कितने फैसले किए, बाजवा ने अच्छे भी किए, बाजवा ने ऐसे ऐसे मसलों से इमरान खान को निकाला था उस ज़माने में माशी तौर पे जब इमरान खान के साथ चल रहे थे। एक पेज पे थे दोनों, इमरान खान के बकौल हम और आर्मी चीफ एक पेज पे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती थी उस वक्त कि ये सब एक पेज पे चल रहे हैं। उसके बाद माशी तौर पे उन्होंने सियासी तौर पे इस्तेकाम दिया, मगर एक पेज पे होने का ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी उन सियासतदानों को जो इक़्तिदार में आने के लायक नहीं है या अवाम उनको वोट नहीं देते उनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाए, तो हम तो इसकी मुखालफत करते हैं और उनका ये किरदार भी नहीं होना चाहिए। माजी में ऐसा रहा, अब हमारी आर्मी भी न्यूट्रल हो गई है और आर्मी ने कहा है कि जो अवाम जिसको मुंतखब करेंगे पाकिस्तान के, हम किसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी मामलात हाँ, मगर जो मुल्क दुश्मन है, सियासतदान हो या कोई कारोबारी शख्सियत हो या कोई और हो या आर्मी के अंदर ही हो, जैसे अब आर्मी का वो आदिल राजा वहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान की आर्मी में तफरकाबाजी फैला रहे हैं, तो इस तरीके के आर्मी के उन लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अब अदलिया हमारा साइफर केस में और ये जो धरना फैज़ाबाद का जो केस है उसमें अब उन्होंने जो कमेटी बनाई है आईजी की एक साबका और एडिशनल, सब ये बुलाएंगे फैज़ हमीद को भी और बाजवा साहब को भी, जो भी अगर ये इतनी बाख्तियार कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कह दिया है कि ये बाख्तियार कमेटी है, ये तलब कर सकती है साबिक चीफ जस्टिस को भी, साबिक आर्मी चीफ को भी, साबिक वज़ीर आज़म तक को। तो ये एक कमेटी बनाई है, तो फैज़ाबाद धरने का केस भी और घेराव तंग होता जा रहा है। मैं समझता हूँ उसमें भी जो लोग उसके जिन्होंने नोट बांटे या जो भी वीडियोज़ उस ज़माने में मंजर आम पे आई उसकी शफ़ाफ तहकीकात होगी। फ़ाइज़ अहसन ने कहा है, ईसा ने कहा है कि हम इसके मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बड़े साइज फैसले होने वाले और पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा भी तेज़ी से तब्दील होता नज़र आएगा आपको, और जो कल दुश्मन थे आज दोस्त होंगे इस इलेक्शन में। तो ये सूरत आपको सामने आ रही है। तो ये पाकिस्तान का इख्तिसार के साथ हमने बताया मंजरनामा है, वो बनता जा रहा है और आगे आगे देखिए क्या होता है। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।